चुनावों को लेकर भोपाल के कई वार्डों में बागियों का घमासान जारी है। कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को पार्टी ने टिकट न देकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है, जिससे पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। यही वजह है कि वार्ड नंबर 23 में 15 साल से पार्षद रफीक कुरैशी का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उनकी पत्नी कांग्रेस की प्रत्याशी लाइका रफीक कुरैशी के सामने चुनावी मैदान में बागियों की फौज खड़ी है। अब जीत किसकी होती है, ये तो आने वाले 13 जुलाई को ही परिणाम बताएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आखिर बागियों के तेवर क्या हैं। मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 23 की एक और निर्दलीय प्रत्याशी रुमाना रशीद, जो कि पूर्व उप महापौर हबीब अली की बेटी हैं और वो भी इस वक्त वार्ड नंबर 23 से चुनावी मैदान में है निर्दलीय। आप इस वक्त वार्ड नंबर 23 से चुनावी मैदान में हैं निर्दलीय। जी। तो रफीक कुरैशी पिछले 15 साल से पार्षद हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि पिछले 15 साल से वो काम करते चले आ रहे हैं, उसके बाद भी आप जो है चुनाव मैदान में? ज़रूरत ये पड़ गई कि हमारे यहाँ वार्ड में बहुत विकास की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। सिर्फ सड़कें और गलियाँ और सिर्फ ये चीज़ बना देना विकास नहीं होता। मेन विकास होता है कि एजुकेशन, जो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा कमी है यहाँ पे। यहाँ बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है हमारे वार्ड में। अगर हम यहाँ के आसपास के वार्ड देखें तो वो फिर भी थोड़ा अच्छे हैं इस चीज़ में। हमारे वार्ड में इस चीज़ की बहुत कमी है, तो ये ख़ास एक कमी महसूस करी। दूसरी कमी ये कि मैं चाहती हूँ कि जैसे बोलते थे आराम से, अगर कोई रोज़गार मांगता है तो हम कह देते हैं रोज़गार नहीं है, जो कि नहीं है, सबको पता है गवर्नमेंट में नहीं है। हम पैदा कर सकते हैं ना उसको, हम कुछ कर सकते हैं कि हम पैदा कर सकते हैं। पार्षद के अंदर इतना तो पावर होता है कि वो कोशिश कर सकता है कुछ पैदा कर सकता है। आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में? मुख्य मेरा मुद्दा सबसे पहले एजुकेशन से सारे बच्चों को यहाँ के जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे रोज़गार के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करना है जिससे कि सरकारी सर्विस तो अभी नहीं है, लेकिन प्राइवेट में कोई भी बंदा उससे जुड़ सके और अपना बेनिफिट ले सके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। औरतों के लिए ख़ास तौर पे कि वो लोग भी आकर के अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करके उससे फ़ायदा ले सकें। रफीक कुरैशी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। आपको कैसे उम्मीद है कि वो आप उनको शिकस्त दे सकती हैं? मुझे ऐसे उम्मीद है कि बिल्कुल इंशाल्लाह दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो अगर सब तक पहुँच गई तो मुझे यकीन है कि 90% लोग उसको समझेंगे। 90% लोगों की ये नीड है, क्योंकि बल्कि 100% की नीड है, लेकिन शायद 10% नहीं, लेकिन 90% लोग इस बात को समझेंगे कि हाँ सही है। और अभी तो ख़ास तौर पे ये 2 साल में देखिए आप, कोविड की वजह से जो बच्चे RT में भी एडमिशन नहीं हो सकता, एज जो है उनकी एक्सीड हो गई है। अब उन बच्चों का क्या होगा? वो पैसे भी नहीं दे करके बड़े स्कूलों में एडमिशन कर सकते हैं। तो उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मैं लूँगी, मुझे लेना है। तो ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कि ये किसी को लगेगा कि ये गलत है, और ये फेक भी नहीं है। ये चीज़ वाकई में करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। और इसी तरह रोज़गार भी, मैं ये नहीं कहती मैं रोज़गार कहीं दिलाऊंगी तो मैं कहती हूँ मैं उसको पैदा करूँगी। मैं यहाँ के युवाओं को ही बोलूँगी और बोलती हूँ कि आप लोग आएँ अपने विचार मेरे साथ, आप लोग अपने आइडियाज़ दें। आप लोग पढ़ रहे हैं या अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप राय दें, मशवरा दें कि क्या कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं तो एक छोटा सा हम कुछ ऐसा शुरुआत कर सकते हैं जिससे यहाँ अगर हमने 20 लोगों को भी रोज़गार दे दिया तो हमें लगेगा हमने कुछ कर लिया। ये सब करने की मैं कोशिश करूँगी। मुख्य मुद्दा जो है रोज़गार है, शिक्षा है और नाली, सड़क, नल, बिजली, ये सब चीज़ें तो हैं मुख्य मुद्दा, लेकिन जो है शिक्षा है, इनका शिक्षा और रोज़गार। तो मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह रफीक कुरैशी के किले में सेंध लगाएंगे आप? रफ़ीक भाई हमारे इस वार्ड से 15 साल से पार्षद थे। आप अगर यहाँ जाएंगे हमारे वार्ड के अंदर तो आप यहाँ देखेंगे पूरे रोड जो है गड्ढों से भरा हुआ है। बारिश होती है, उन्होंने अभी तक कोई उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढा। हर साल पानी भर जाता है, पानी भरता है, इतनी कीचड़ रहती है, 2-2 फीट पानी ऊपर रहता है। पानी उतरने के बाद 3-3, 4-4 इंची मोटी कीचड़ रहती है, जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान रहते हैं। इतना बड़ा वार्ड है, समय तो देना पड़ता है ना?
15 साल समय, और आप इससे ज़्यादा कितना समय चाहते हैं आप? दूसरी चीज़, हमारे वार्ड के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कोविड के टाइम से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कोई अल्टरनेट नहीं करा, कोई उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, कहीं उनको एडमिशन देने के लिए उन्होंने आगे से आगे नहीं आए, जबकि हमारे वार्ड के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और जो हमारी बहन रोमाना जी जो चुनाव लड़ रही हैं, इस बार चुनाव मैदान में हैं, इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है, अपने विचार अपने बहुत अच्छे रखे हैं कि वार्ड के लोगों को फ्री एडमिशन दिलवाएंगे वो स्कूल के अंदर, ताकि हमारे वार्ड के लोग पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, वो अपने घर में और ख़ुद सक्षम हो सकें, ताकि अपने लोगों के साथ आगे से आगे खड़े रहें। और वार्ड के अंदर नालियाँ भी जो आप देखेंगे इस टाइम पे नालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ पे अंदर जो है क्या नाम है, काफ़ी लोग जो हैं जो परेशान हैं नालियों की वजह से। कचरा समय पे नहीं उठता है, कचरे से गंदगी होती है, और इस टाइम पे लोगों के घर में लोग बीमार हो रहे हैं, जिस कचरे की वजह से पानी गिर रहा है, मच्छर हो रहे हैं, लोग घर में बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ हमारे वार्ड के रफ़ीक कुरैशी पार्षद जी हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ये उनकी गलती है, उनको स्वीकार करनी पड़ेगी।